स्वागत है दोस्तों अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों ये इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की और फर्स्ट ईयर की क्लास है और हम लोग पढ़ रहे थे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी या फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें से चालक, अचालक, कुचालक, अर्धचालक सारी चीज़ें पढ़ लिए हैं और इसके पहले मैंने ऑब्जेक्टिव 40 से 50 करवा दिए हैं। यदि आप लोग वो वाले ऑब्जेक्टिव नहीं देखें तो उसको देख लीजिए। और आज जो ऑब्जेक्टिव है चालक एवं कुचालक, कंडक्टर एंड इंसुलेटर से रिलेटेड है और आज मैं आपको सिर्फ इन सब चीजों से लेकर 20 क्वेश्चन करवाऊंगा। और 20 क्वेश्चन जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। कोई भी ऑल इंडिया के आप एग्जाम दे रहे हो सभी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा, आंसर मिलेगा, आंसर कैसे है वो भी मिलेगा। तो सारी चीजें आपको विधिवत तरीके से मिलेगी, स्पेशल तरीके से मिलेगी जो आपको पढ़ने में मजा आएगा। तो आप 20 क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन इसके पहले के नहीं देखे हो क्लास, आप जरूर देखिए। इसकी मैंने थ्योरी कंप्लीट कराया। थ्योरी में चालक पता है, चालक क्या होता है, चालक के गुण क्या होते हैं, चालक किस किस मटेरियल से बनाए जाते हैं और हर एक मटेरियल को अलग अलग कहीं ना कहीं यूज किया जाता है। उसी प्रकार इंसुलेटर, उसी प्रकार सेमीकंडक्टर। तो आप लोग अभी 20 क्वेश्चन देखिए। 20 क्वेश्चन कैसे लगा आपको? यदि आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, नहीं अच्छा लगा तो भी बताइए क्या दिक्कत है। चलिए सबसे पहले फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से पहले आपको मैं बता देता हूँ कि आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि जैसे क्लास आए तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचेगी। फर्स्ट क्लास क्वेश्चन है BIL का विस्तार क्या है। BIL का फुल फॉर्म पूछा गया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। पहला जैसे ऑप्शन बेसिक इंटरमीडिएट लाइन, दूसरा है बाइंडिंग इनर लाइन, तीसरा है बेसिक इंसुलेशन लेवल, चौथा है बॉर्डर ऑफ इंटरमीडिएट लाइन, पांचवा है बैंड इंटरमीडिएट लेवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा सी नंबर करेक्ट होगा, बेसिक इंसुलेशन लेवल। BIL बेसिक, आई हो गया इंसुलेशन, एल हो गया लेवल। इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। ठीक, इसका जो उत्तर है बेसिक इंसुलेशन लेवल का मानक वोल्टा के साथ बढ़ती है। ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा है 4 संयोजी इलेक्ट्रॉनों से कम परमाणु क्या होते हैं। 4 जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है उससे कम जो परमाणु है क्या होते हैं, सबको मालूम है। पहला है चालक, दूसरा है अचालक, तीसरा है अर्धचालक, चौथा है या तो A या तो B, पांचवा है या तो B या तो C। 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु को हम लोग चालक कहते हैं। यानी जो परमाणु कक्षाएं, जो परमाणु क्रमांक होते हैं, तो जिस परमाणु कक्षा में 4 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चालक कहलाते हैं। जिसमें से 4 से कम होते हैं वो चालक कहलाते हैं, जिसमें 4 होते हैं वो अर्धचालक कहलाते हैं, जिसमें 8 होते हैं वे अचालक कहलाते हैं। यहाँ तो जो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए नंबर होगा चालक, कंडक्टर। कंडक्टर सबको मालूम, जिनमें से इलेक्ट्रॉन आसानी से फ्लो हो जाती है उसको हम लोग कंडक्टर बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु को हम लोग चालक कहते हैं। यदि यहीं पे अचालक आता है तो 8 संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। यदि 4 इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में पाया तो उसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो उसका आंसर आया है कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम है, 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से जहां पे कम है परमाणु, चालक अर्थात परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3। जो भी परमाणु, जैसे मैंने बताया था परमाणु में नाभिक होता है, कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं के जो बाहरी लेयर होती हैं, जो बाहरी कक्षाएं होती हैं, जैसे कि ये नाभिक हो गया था, मैंने बताया था कि ये नाभिक होता है, बहुत अच्छे से बताया था। ये परमाणु संरचना मैंने बताया था, ये सबको मालूम होगा कि नाभिक है। नाभिक में ही प्रोटॉन पाए जाते हैं, नाभिक में ही न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता। इनकी जो बाहरी कक्षा होती है इसमें इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, चक्रीय गति से गति करते हैं। ये हुआ परमाणु संरचना। अब ये बोल रहा है कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु, कोई भी ऐसे परमाणु जिसमें 1 2 3
इसमें 3 है तो ये मतलब हमारा कंडक्टर हुआ। तो यही बोला कि 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु चालक अर्थात परमाणु की बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 होती है। ये परमाणु की जो बाहरी कक्षा है उसमें से जिसमें से 3 इलेक्ट्रॉन है वो हमारा चालक कहलाएगा। और ये हमारे जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं इनका चार्ज माइनस होता है, ये चार्ज पॉजिटिव होते हैं। ये न्यूक्लियस है, नाभिक होता है, इसी के अंदर प्रोटॉन होता है, इसी के अंदर न्यूट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होता है कक्षाओं में गति करता है। अब 4 संयोजित इलेक्ट्रॉन हो तो अर्धचालक, जिसमें से 4 ही हो, जैसे मान लो हम इसमें से 1 2 3 4 कर दिए, तो ये हमारा अर्धचालक होता है, सेमीकंडक्टर होगा। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। जिसमें से 8 संयोजित इलेक्ट्रॉन हो तो वो कुचालक यानी इंसुलेटर कहलाते हैं। तो आपको यहाँ से 3 कंप्लीट हुए डाउट। चालक के जो परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 2 3 यानी 4 से कम होती है। यदि यहीं पे अर्धचालक की बात किया जाए तो अर्धचालक की जो परमाणु कक्षा में या बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है, फिक्स होती है। 4 संयोजित इलेक्ट्रॉन हो तो अर्धचालक कहलाते हैं। यदि ऐसे परमाणु कक्षा जिसमें से 8 इलेक्ट्रॉन हो वो अचालक कहलाते हैं। ठीक, चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होती है, अर्धचालक में 4 होती है और अचालक में 8 इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। अभी इसका जो राइट आंसर तो 4 संयोजित इलेक्ट्रॉन से कम परमाणु में जो होते हैं वो चालक कहलाते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ना पड़ेगा। यदि एक परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो पदार्थ डैश डैश कहलाता है। यदि परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से कम है तो वो क्या कहलाएंगे? सबको मालूम है कंडक्टर कहलाएंगे, यानी सुचालक कहलाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। सुचालक यानी कंडक्टर। क्या? यदि इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम है तो कंडक्टर ही कहलाएगा। इसका राइट आंसर ए नंबर होगा। इसका उत्तर जो दिया गया है कि एक परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से कम होने पर वह सुचालक की भांति व्यवहार करेगा, क्योंकि 4 से कम इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन में पाए जाते हैं, यानी ये कंडक्टर कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई, एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई निम्नलिखित में से किसके रूप में संदर्भित है? पहला है रेजिस्टर यानी प्रतिरोधक, दूसरा इंडक्टर यानी प्रेरक, तीसरा है कंडक्टर यानी सुचालक, चौथा इंसुलेटर यानी उष्मारोधी। एक विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में लपेटे गए वायर की लंबाई निम्नलिखित में से किसके रूप में संदर्भित है? तो ये होगा कंडक्टर यानी सुचालक। भाई एक सर्किट है उसमें बहुत सारे वायर लपेट गए हैं तो किसके समान काम करेगा? एक कॉइल के रूप में बना देंगे तो कंडक्टर की भांति काम करेगा, चालक की भांति काम करेगा। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। एक विद्युत परिपथ में लपेटे गए वायर की लंबाई के रूप में संदर्भित होती है सुचालक हेतु। प्रतिरोध का मान कम होता है, इसका तापमान धनात्मक होता है। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके प्रवाह के कारण है? एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके प्रवाह के कारण है? ऑप्शन ए प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी है आवेशित कण, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन क्या है? एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके कारण होता है? भाई हम जैसे मैंने आपको बताया था करंट एक जगह से दूसरी जगह किसके कारण जाती है? सबको मालूम है इलेक्ट्रॉन के कारण। भाई इलेक्ट्रॉन ही तो एक जगह से दूसरे को मूव करते हैं, गति करते हैं, तभी तो हमारी विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो वही है, एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह किसके प्रवाह के कारण होती है? किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण ही विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होती है। इसका जो उत्तर है, एक कंडक्टर में विद्युत करंट प्रवाह इलेक्ट्रॉन्स प्रवाह के कारण होता है। भाई इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के कारण ही हमारी विद्युत धारा एक जगह से दूसरी जगह जाती है। जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह विद्युत धारा की दिशा के विपरीत होता है। भाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं माइनस से प्लस की ओर चलते हैं,
और जो विद्युत धारा होती है प्लस से माइनस की ओर चलते हैं। विद्युत धारा प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलते हैं। ये नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो हमारी धारा होती है विद्युत धारा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर यानी उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होती है। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं निम्न विभव से लेकर उच्च विभव की ओर प्रवाहित होते हैं। इसका राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा कि हमारे जो करंट होती है इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण ही एक जगह से दूसरी जगह जाती है। क्वेश्चन है 6 नंबर, चालक का वह गुण जिससे इसमें धारा का प्रवाह होता है क्या कहलाता है? चालक का ऐसा गुण, ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें से धारा का प्रवाह होता है, धारा एक जगह से दूसरे जगह फ्लो होती है, उसको हम लोग कंडक्टेंस कहते हैं। भाई कंडक्टर में ही तो विद्युत धारा प्रवाहित होती है क्योंकि उसका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। अब गुण पूछ रहा है कि चालक का वह गुण जिसमें से धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उसे हम कंडक्टेंस कहते हैं, कंडक्टर होता है। ए नंबर रेजिस्टेंस है, सबको मालूम है रेजिस्टेंस में धारा नहीं प्रवाहित होती, रिलक्टेंस में नहीं होती, इंडक्टेंस में नहीं होगी। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। अब उत्तर देख लेते हैं ऐसा क्यों। चालक का वह गुण जिससे इसमें धारा का प्रवाह होता है वह कंडक्टेंस है, इसमें से ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह आता है। चालक का वह गुण जिससे इसमें धारा का प्रवाह होता है वह कंडक्टेंस है, इसमें ही इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी संवाहक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? किसी संवाहक यानी कंडक्टर, किसी संवाहक यानी कंडक्टर की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए है संवाहक की लंबाई, ऑप्शन बी है संवाहक का क्षेत्रफल, ऑप्शन सी है संवाहक का आयतन, ऑप्शन डी है जिस पदार्थ से संवाहक बना है। भाई ये है कि किसी कंडक्टर की जो प्रतिरोधकता है डिपेंड करती है कि आपका जो चालक है, आपका जो कंडक्टर है किस मटेरियल से बनाया गया है। किसी संवाहक यानी किसी कंडक्टर की जो प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? जिस पदार्थ से संवाहक यानी कंडक्टर बना है उसी से निर्भर करती है। भाई ये कि आप कौन सा मटेरियल यूज किए हो, तांबा किए हो, एल्युमिनियम किए हो, कॉपर किए हो, ये डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन फ्लो होने की गति। किसी संवाहक की प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? जिस पदार्थ से कंडक्टर बना है, जिस मटेरियल से हमारा तार बना है, वायर बना है, वो डिपेंड करता है प्रतिरोधकता। भाई आप आयरन लोहे में करंट फ्लो करोगे कम फ्लो होगी, एल्युमिनियम में करोगे और ज्यादा होगी, तांबा में करोगे और ज्यादा होगी, चांदी में करोगे तो और ज्यादा होगी। इसलिए वो डिपेंड करता है कि किस पदार्थ से आपका तार वायर बना है, वो डिपेंड करता है करंट फ्लो होने की गति। इसका जो उत्तर दिया है प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध केवल संवाहक के पदार्थ पर निर्भर करता है। विशिष्ट प्रतिरोधक का मात्रक ओम मीटर होता है, तो ठीक है। वही बोला है जो प्रतिरोधकता होती है, ये जो विशिष्ट प्रतिरोधकता होती है वो डिपेंड करता है कि आपका जो वायर है, आपका जो तार है किस मटेरियल से, किस पदार्थ से बना है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां है, संवाहकता व्युत्क्रम होती है। भाई चालकता किसके उल्टी होती है? सबको मालूम है रेजिस्टेंस, क्योंकि जो रेजिस्टेंस होता है, जो R होता है, R का मान ज्यादा है तो हमारे C यानी चालकता कंडक्टेंस की चालकता कम होती है। संवाहकता होती कंडक्टेंस, व्युत्क्रम होता है किसके? रेजिस्टेंस के, क्योंकि जो रेजिस्टेंस और चालकता का उल्टा चलता है। भाई रेजिस्टेंस कम रहेगा, हमारे इलेक्ट्रॉन, हमारी करंट बहुत ज्यादा फ्लो होगी। यदि रेजिस्टेंस का मान ज्यादा है, हमारी करंट कम फ्लो होगी। ये डिपेंड करता है संवाहकता यानी चालकता का, व्युत्क्रम यानी उल्टा, व्युत्क्रम यानी उल्टा, विलोम रेजिस्टेंस होता है। उत्तर ये दिया गया है कि संवाहकता यानी कंडक्टर्स व्युत्क्रम होता है रेजिस्टेंस के, क्योंकि संवाहकता यानी कंडक्टेंस धारा को सुगमता जबकि रेजिस्टेंस धारा को बाधा। जो हमारा कंडक्टर होता है, जो कंडक्टेंस होती है, धारा के लिए मार्ग प्रस्तुत करता है, रास्ता देता है, मगर जो रेजिस्टेंस होता है वो रास्ता बंद करता है, बाधा उत्पन्न करता है। तो ये चीजें नोट कर लेना। अच्छी चीजें हैं कि रेजिस्टेंस जहां पे ज्यादा होगा वहां पे करंट कम फ्लो होती है,
जहां पे रेजिस्टेंस कम होता है वहां पे करंट ज्यादा फ्लो होती है। संवाहकता का व्युत्क्रम इसीलिए होगा कि भाई जहां पर रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगी वहां पे हमारा करंट कम फ्लो होगा, जहां पे रेजिस्टेंस कम है वहां पे हमारा करंट ज्यादा मात्रा में फ्लो होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है क्योंकि जो कॉपर है सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होता है, ऐसा क्यों? ऑप्शन ए दिया है कि इसमें उच्च चालकता होती है, बी दिया है इसमें फाइन वायर बनाया जा सकता है, सी दिया है कि यह सिल्वर से सस्ता है, डी दिया है इसमें क्षरण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है, ई दिया है इन सब। यानी जो कॉपर सबसे आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला कंडक्टर है, ऐसा क्यों? हम लोग कॉपर के वायर क्यों बनाते हैं, कॉपर के तार क्यों बनाते हैं, ऐसा क्यों पूछा गया है? इसलिए बनाते हैं कि उसमें चालकता ज्यादा होती है, उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसकी चालकता जो होती है 90% होती है। किसकी? कॉपर की, तांबा की। और कॉपर से हम लोग पतले वायर भी बना सकते हैं, यानी फाइन वायर बना सकते हैं। सी नंबर है सिल्वर से सस्ता होता है, क्या कॉपर जो होता है सिल्वर से सस्ता होता है। डी नंबर है इसमें जंग कम लगता है। तो इसीलिए हम लोग कॉपर का सबसे ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि चालकता ज्यादा होती है, जंग कम लगता है, पतले वायर बना सकते हैं, सस्ता मिलता है, उसकी चालकता ज्यादा होती है, इसलिए हम लोग कॉपर के वायर ही सबसे ज्यादा यूज करते हैं। लोहे के वायर क्यों नहीं लगते? लोहे में जंग लग जाता है, जंग लगने से हमारा वायर खत्म हो जाता है। लोहे में चालकता कम होती है, लोहे को पतले वायर बनाने में दिक्कत जाती है, इसलिए हम लोग सबसे ज्यादा कॉपर का ही यूज करते हैं। इसका उत्तर देख लो, कॉपर सबसे अच्छा चालक है, कंडक्टर है, क्योंकि उच्च चालकता होती है, यानी इसकी जो कंडक्टिविटी होती है, चालकता जो होती है हाई होती है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो होंगे, पतले टायर बनाया जा सकता है, यह चांदी से सस्ती होती है, इसका लीकेज प्रतिरोध उच्च तथा इसमें क्षरण नहीं होते, इसमें क्षरण नहीं, जंग नहीं लगता इतना जल्दी। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर डैश डैश का होना चाहिए। जब हम लोग वायरिंग करते हैं तो उसमें जो तार होता है, जो हम तार का यूज करेंगे, कंडक्टर का यूज, वो कॉपर का होना चाहिए। किसका? कॉपर का। ऑप्शन है लोहा का, भाई लोहे के वायर नहीं यूज करते, इस्पात में स्टील का भी वायर यूज नहीं करते, टीन का भी वायर यूज नहीं करते, इसलिए जो वायरिंग में सबसे ज्यादा हम लोग कॉपर के ही वायर यूज करते हैं। उत्तर दिया गया है कि विद्युत वायरिंग में प्रयुक्त कंडक्टर तांबे का होना चाहिए, कॉपर का होना चाहिए। यह मटेरी लाल धन अर्थात वर्ध एवं कम विशिष्ट प्रतिरोध वाली धातु है। तांबे तार की विशिष्ट प्रतिरोधकता 1 × -1.72 × 10⁸ ओम सेंटीमीटर होती है। यानी जो विद्युत वायरिंग में सबसे ज्यादा हम लोग कॉपर का ही वायर यूज करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि चालकता ज्यादा होती है, पतले वायर बना सकते हैं, जंग नहीं लगता और अच्छे करंट उसमें आसानी से फ्लो होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कॉपर के एक परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? सबको मालूम है, मैंने 10 बार बता चुका, कॉपर के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तांबे, कॉपर के परमाणु संख्या 29 इलेक्ट्रॉन है। चांदी के बाद चालक हेतु तांबे को वरीयता देता है। भाई चांदी सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, मगर चांदी महंगी होती है, सिल्वर, उसको हम यूज नहीं करते, उसके बाद हम लोग कॉपर को ही यूज करते हैं। जो चांदी की अपेक्षा सस्ते एवं विश्वसनीय होते हैं। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 1.72 × 10⁻62 मीटर है। तांबे का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2818 एक। इसके बाद कक्षा में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन इसकी चालकता का कारण है। आवर्त सारणी के 11वें वर्ग का सदस्य। चलो ये इतिहास पढ़ने से अच्छा ये है, हम परमाणु जान के 29 होती है। 12 नंबर है तांबे का गलनांक, यानी जो हमारा कॉपर होता है उसका जो गलनांक होता है 1085 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबको मालूम होगा, होना भी चाहिए, क्योंकि तांबे जो गलता है 1000 डिग्री सेल्सियस गलने लगता है। तांबे का गलनांक 1085 डिग्री सेल्सियस होता है। तांबे का तापमान धनात्मक होता है, अर्थात ताप बढ़ने पर चालकता घटती है। तांबा जो होता है हमारा 1085 डिग्री सेंटीग्रेड से गलने लगता है। तांबे का जो ताप गुणांक होता है धनात्मक होता है। जब हम तांबा को हीट करते हैं, कॉपर को हीट करते हैं, तो उसकी चालकता घटती है, रेजिस्टेंस
बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, तांबे की दो चादरों पर कीलक लगाए जाते हैं समय कीलक प्राथमिक रूप से किसका बना होना चाहिए। जब हम तांबे की दो चादर है उसमें जब कील लगाते हैं तो कील लगाते समय कीलक प्राथमिक रूप से किसका बना होना। कील जब हम भाई तांबे का यूज कर रहे हैं तो कापर का यूज कर रहे हैं, कापर की जगह पे हम कील लगाएंगे, तो हम लोग लोहे की कील नहीं लगाएंगे, वहां पर हम लोग कापर की ही कील लगाएंगे, तांबे की ही कील क्लिप लगाएंगे। जिस मटेरियल का वायर है उसी मटेरियल का हम लोग कील भी लगाएंगे, नट बोल्ट लगाएंगे। तांबे की दो चादर पर कीलक लगाए जाते समय कीलक प्राथमिक रूप से तांबे का बना होना चाहिए। भाई जिस मटेरियल का हमारा कापर का वायर है कापर की ही नट बोल्ट कील होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर है, कापर के निम्नलिखित गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तार के रूप में किया जाता है। जो कापर है, कापर के निम्नलिखित गुण के कारण इसके तारों का प्रयोग कनेक्टिंग तार के रूप में करते हैं। सबको मालूम है निम्न वैद्युत प्रतिरोध, भाई कापर का जो प्रतिरोध होता है कम होता है, इसीलिए हम लोग कनेक्टिंग वायर के रूप में भी यूज करते हैं कापर का। कापर के तार हेतु निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध एवं उच्च चालकता होती है। कापर हेतु प्रतिरोधक का मान पीटीसी होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। पीटीसी यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है तांबे का ताप गुणांक। क्वेश्चन नंबर 15 है, सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्न में से कौन सा गुण नहीं है। इसका राइट आंसर होगा उच्च प्रतिरोध। भाई एक आपके पास तार है, वायर है, उसका रेजिस्टेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए, उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, मगर यही बोला है कि सुचालक कहलाने वाले पदार्थ का निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं है। तो ये गुण नहीं है, उच्च प्रतिरोध होना चाहिए। भाई विद्युत धारा का सुचालक होना चाहिए, वोल्टेज में वृद्धि होनी चाहिए, विद्युत के उपयोग में वृद्धि होनी चाहिए, उच्च क्वथनांक और गलनांक वाले होने चाहिए, मगर उच्च रेजिस्टेंस वाला हमारा वायर नहीं होना चाहिए। वायर ऐसा यूज करना जिसका रेजिस्टेंस कम हो, ऐसा यूज नहीं करना है कि जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। इसका राइट आंसर सी नंबर होगा। चालकों के प्रतिरोध का मान अल्प होता है। भाई जो तार वायर होते हैं उसके रेजिस्टेंस का मान कम होता है। सुचालकों का ताप गुणांक धनात्मक होता है। सबको मालूम है एक जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर का ताप गुणांक पॉजिटिव होता है, धनात्मक। क्वेश्चन नंबर 16 है, ताम्र तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन करने की क्षमता तांबे के एक अन्य 2 गुना व्यास वाले तार से अधिकतम 4 गुनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। तांबे का एक तार जिसकी धारा वहन करने की जो क्षमता होती है ताम्र यानी तांबे के एक अन्य 2 गुना व्यास वाले तार से अधिकतम 4 गुनी होनी चाहिए। इसका राइट आंसर सी नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि तांबा की प्रतिरोधकता तांबा को एल्युमिनियम से तुलना करने पर संबंधित प्रतिरोधकता क्या होगी, 4.4 होगी। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, क्योंकि एल्युमिनियम की चालकता तांबे की चालकता की 60% होती है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न पदार्थ में से किसकी उच्चतम विद्युत सुचालकता होती है। इस्पात की, एल्युमिनियम की, तांबा की, चांदी की, सोना की। सबको मालूम होगा सबसे ज्यादा चांदी की चालकता होती है, सिल्वर की। निम्नलिखित पदार्थ किसकी अधिकतम विद्युत सुचालकता होती है, चांदी यानी सिल्वर की। ठीक, सामान्यतः धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती है। भाई सारी जो धातुएं होती हैं करंट फ्लो होने के लिए, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने के लिए अच्छी एक मटेरियल धातु होती है। चांदी की दृष्टि से चालक सर्वश्रेष्ठ है। ठीक, चांदी की दृष्टि, चांदी को देखा जाए चांदी को सबसे अच्छा कंडक्टर माना गया है। अच्छे चालक जो इलेक्ट्रिकल करंट आसानी से गुजार सके चालक कहलाते हैं। अच्छे चालक के गुण है उनका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए। भाई कोई एक अच्छा चालक है उसका गुण ये होता है कि उनका विशिष्ट प्रतिरोध कम होना चाहिए।
जंग नहीं लगना चाहिए भाई। ऐसे ही आपको वायर यूज करना जिसमें से जंग ना लगने, उनको हम चादर बना सकें, उनको हम खींच सके, यानी यांत्रिक शक्ति हो सके, उनको हम गला सके, ये अधिक आसानी से उपलब्ध हो भाई, मार्केट में सस्ता भी मिले, कम कीमत में मिले और खींचने योग्य मतलब खींचने से टूटे नहीं। ये गुण हमारे एक चालक यानी एक कंडक्टर पे होना चाहिए। सबसे अच्छा चालक चांदी माना जाता है, फिर तांबा माना जाता है, फिर सोना, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक। ये सबसे अच्छे क्रम है। सबसे अच्छा चांदी होता है, फिर तांबा होता है, फिर सोना होता है, एल्युमिनियम होता है, जिंक होता है। ये गुण होने चाहिए चालक में भाई। हम चालक को खींचते टूटना नहीं चाहिए, चालक को हम पतले सील बना सकें, चालक को हम गला सकें, चालक सस्ता मिलना चाहिए, चालक हर जगह मिलना चाहिए। ये चालक का गुण होता है। क्वेश्चन नंबर 19, सभी अच्छे कंडक्टर में उच्च डैश डैश होता है। सुचालकता सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च सुचालकता होती है। सभी अच्छे कंडक्टरों में उच्च सुचालकता होती है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक करते हैं। सुचालकता में कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए भाई। अच्छे चालक हो, अच्छे वायर हो, आप में से करंट आसानी से फ्लो, पूरी फ्लो होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, टर्मिनल बनाने के लिए साधारणतः किस आधार पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है? सबको मालूम है टर्मिनल बनाने के लिए हम लोग तांबा का यूज करते हैं। टर्मिनल कनेक्टर, टर्मिनल बनाने के लिए साधारणतः तांबा का उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी चालकता अधिक होती है। भाई हम टिन का नहीं बनाएंगे, इस्पात का नहीं बनाएंगे, रजत का नहीं बनाएंगे, टंगस्टन का नहीं बनाएंगे, मगर तांबा का तो बनाएंगे ना। टर्मिनल बनाने के लिए साधारण जो होता है तांबे का यूज किया जाता है। तो आज के जो 20 क्वेश्चन थे, आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, अच्छे भी लगे होंगे क्योंकि 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद, जय भारत।